बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकेंस का एक नावल जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि हिस्टोरिकल नावल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, हिस्टोरिकल नावल भी है और ये पीपीएससी और एफपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग जिनके पेपर में नावल के पेपर में है ये, और जो लोग पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इस नावल की सेटिंग, कैरेक्टर्स को, और फिर हम इसकी डिटेल समरी को और एनालिसिस को भी देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस जो है ये विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे और ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे। विक्टोरियन एज से जो है ये बिलोंग करते थे और इनके वैसे तो इनकी मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, जैसा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छी नॉवेल थी इसकी। और लेकिन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है ये हिस्टोरिकल नावल है और ये इन सब से बढ़कर है, और मैं उन सबको भूल गई हूँ जो कि इसकी मैंने पिछली जो कि पढ़ी हैं, लाइक पिकविक पेपर हो गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, ये सब। तो ये बहुत ही अच्छी है। चार्ल्स डिकेंस पैदा हुए थे 1812 में और 1870 में इनकी डेथ हुई थी। और ये एक ग्रेट इंग्लिश राइटर्स थे, विक्टोरियन ईरा से बिलोंग करते थे, 19th सेंचुरी थे, एंड ही क्रिएटेड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स। और ये जनरली रिगार्ड किए गए थे एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ दैट पीरियड। और नावल की अगर हम सेटिंग की बात करें तो नावल जो है वो दो सिटीज़, यानी इसकी जो सेटिंग है वो दो सिटीज़ के दरमियान घूमती है, एक तो लंदन और दूसरा पेरिस। और इनके बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी जो नावल है, यानी ये तब हुआ, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, 1789 में। तो ये नावल जो है उससे पहले और बाद की सेटिंग है इसमें एक बिलो यानी मैप भी दिया गया है। और इसका टाइम फ्रेम है 1775 टू 1793। और ये नावल जो है वो पब्लिश हुआ था 1859 में, द जनरली रिटन इन सीरियल फॉर्म, एंड उसकी 200 मिलियन कापीज़ जो हैं सोल्ड भी की जा चुकी थी, लेकिन ये बहुत ही यानी कि हाईएस्ट रैंक में था। और इसका अगर हम मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर मैनेट है, और लूसी मैनेट है, चार्ल्स डार्ने है, सिडनी कार्टन है, मैडम डिफॉर्ज है और मॉन्सियर डिफॉर्ज है, लूसी मैनेट, मिस प्रॉस एंड मिस्टर लॉरी। ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जार्विस लॉरी को, जो कि एक ऑफिसर है टेल्सन्स बैंक का और ये लॉयल फ्रेंड भी है मैनेट की फैमिली का। मिस्टर लॉरी जो है वो शेफर्ड द फैमिली आउट ऑफ पेरिस आफ्टर द डॉक्टर्स रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। और यही लूसी को जाके लेके जाएगा अपने फादर से मिलवाने के लिए। लूसी मैनेट जो है ये एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है जो कि बहुत ज़्यादा काइंडनेस और कंपैशन की फीलिंग्स रखने वाली है। एंड आफ्टर बीइंग रीयूनाइटेड विद हर फादर, डॉक्टर मैनेट ये बहुत ज़्यादा उसकी केयर करती है अपने बाप की और खुद को डिवोट करना चाहती है, यानी करती है उसके साथ ही, और जिसकी शादी हो जाती है चार्ल्स डार्ने से। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे पास डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो है वो लूसी का फादर है, ये एक फ्रेंच डॉक्टर है, प्रिजनर ऑफ द बास्टिल है, 18 ईयर्स इसे प्रिजन हुई थी और ये बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा को सफ़र करता है उस एक्सपीरियंस से, और इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती और ये सोचता है कि शायद ये सिर्फ शू मेकर ही है क्योंकि जेल में इसने शूज़ ही बनाए थे। चार्ल्स डार्ने ये एक और कैरेक्टर है जिससे लूसी की शादी होगी, फ्रेंच मैन है, नोबल फैमिली से, रियल नेम इसका चार्ल्स एवरमोंड है और लूसी का ये हस्बैंड है। अर्नेस्ट डिफार्ज ये ऑनर है वाइन शॉप का और पुअर सेंट एंटोइन सेक्शन ऑफ पेरिस है। ये लीडर है जैकेरिका ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिडनी कार्टन जो कि एक मेरे ख्याल से कि ये एक था, ये इसे हीरो का नाम दिया जा सकता है, बिकॉज रियल हीरो इन दिस नावल वाज सिडनी कार्टन। और ये एक अनसक्सेसफुल लॉयर है। ये बिल्कुल इसकी शक्ल जो है वो डार्ने से मिलती जुलती है। दैट्स वाई ये लूसी की खातिर डार्ने की जान बचाने के लिए ये खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लव करता है ये लूसी से और सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ लूसी की के हस्बैंड को सेव करने के लिए, लूसी की खातिर। और मैडम डिफार्ज का कैरेक्टर है जो कि अर्नेस्ट डिफार्ज वाइफ हैं और नेटिंग को यूज़ करती हैं टू राइट द नेम्स ऑफ द पीपल दैट शुड बी किल्ड। उसके बाद मिस प्रॉस का कैरेक्टर है। मिस प्रॉस जो कि लूसी की नर्स है और हाउस कीपर है, ये लूसी के साथ डिवोटेड रखती है, ये उसकी सर्वेंट है, प्रोटेक्टर है, इवन ड्यूरिंग द वायलेंट कयास ऑफ द रेवोल्यूशन। फिर मिस्टर स्टीवर का कैरेक्टर आता है, ये एक एम्बिशियस लॉयर है, ये प्रूव करता है चार्ल्स डार्ने की इनोसेंस लंदन में और एस्पायर्स करता है ब्रीफली टू मैरी लूसी। और सेटिंग जो है लंदन की दिखाई गई, इंग्लैंड
under reign of King George III. At that time, London was a dangerous place with a lot of crime, particularly robbery. और पेरिस जो है दूसरी सेटिंग यानी दूसरा सिटी दिखाया गया. अंडर रेन ऑफ लुइस XVI एंड मैरी एंटोनी केम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. थर्ड स्टेट सिटीजन्स है और कॉमनर्स हैं. और यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए टेल ऑफ टू सिटीज़ के, जैसा कि 1757 में डॉक्टर मैनेट को इम्प्रिजन किया गया था टू 1760 ये सारे, और 18 साल तक इसे जेल में रखा गया. मैनेट ने एक लेटर लिखा था जिसमें डिनाउंस किया गया था एवरमोंट फैमिली के बारे में 1770 में. फिर मैनेट का रिलीज़ हुआ था फ्रॉम प्रिजन. और अमेरिकन रेवोल्यूशन बिगेंस जब हुई थी एट 1780 में क्या हुआ, डार्ने ट्राई टू फॉर ट्रीजन, लूसी मैनेट मैरिज डार्ने एंड डार्नेस डॉटर बॉर्न. और फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सारी यानी कि इसकी सेटिंग में इसकी दिखाई गई थी. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी डिटेल समरी को. सबसे पहले इसकी समरी स्टार्ट होती है तो ये जो मिस्टर जार्विस लॉरी है जो कि मैनेट फैमिली के साथ बहुत ही लॉयल रहा है. ये क्योंकि डॉक्टर मैनेट जो है वो प्रिजनर में है यानी बास्टल में, तो ये अपनी उसकी बेटी लूसी मैनेट को लेके जा रहा है अपने फादर से मिलवाने के लिए. तो ये उसे लेके जाता है अपने फादर से मिलवाने के लिए. तो लूसी को क्योंकि पता नहीं होता, ये बहुत छोटी सी होती है जब उसका बाप जो है प्रिजन में चला जाता है, तो वो जब लेके जाता है तो वो देखती है कि उसका बाप जो है उसकी हालत हालत जो है मेंटल कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब है. वो अपनी बेटी को पहचान भी नहीं पाता इवन. फिर उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि मेरी एक बेटी थी, उसकी बीवी के क्योंकि जो हेयर कलर था यानी वो गोल्डन टाइप था, तो वो लूसी का भी वैसा होता है. तो फिर उसे याद आता है कि अच्छा ये शायद मेरी बेटी हो सकती है. तो वो फिर उससे क्योंकि पहले पहचान नहीं पाता, फिर उसे पता चलता है कि अच्छा ये मेरी बेटी है, तो टाइम देता है ख़ुद को थोड़ा, इस तरह से लूसी का पहचान लेता है. लूसी मीट्स हर डैड फॉर द फर्स्ट टाइम. वो बेचारी फर्स्ट टाइम अपने डैड से मिल रही है. और इन लंडन व्हेन द ज्यूरी नोटिसेस द काइंडनेस ऑफ कार्टन एंड चार्ल्सटन. अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है क्योंकि लूसी काफ़ी बड़ी है, और अब ये आगे इसकी स्टोरी जो है काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है इसमें, कि डॉक्टर मैनेट को प्रिजन ही क्यों हुआ था. एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था, ये जो मैडम डिफॉर्ज हैं यानी एवरमोंट फैमिली जो थी, उनकी फैमिली ने क्या किया था, किसी का रेप किया था. तो जब उनका रेप किया था तो उस रात उस लड़के की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने उसे मार दिया था. और वो इन्होंने पहले बुलाया था डॉक्टर मैनेट को क्योंकि सारी स्टोरी पता चल गई थी, तो इस वजह से उन्होंने उस लड़की को और उसकी फैमिली को भी मार दिया था. और अब क्या होता है कि इसे सिर्फ यानी उस डॉक्टर मैनेट को भी उन्होंने जेल भेज दिया था कि कहीं ये अगर बाहर रहा तो इसने हमारा नाम ले देना है और हम पकड़े जाएंगे. तो इस वजह से डॉक्टर मैनेट को 18 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. और उसमें वो शू मेकिंग का काम करता था, और उसमें उसे पता भी नहीं था कि उसकी मेंटल हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी. उसे लगता था कि शायद मैं शू मेकर ही हूँ. तो इस बात की ये स्टोरी थी. अब वहाँ से उस फैमिली में से एक ही लेडी रह गई थी जो कि मैडम डिफॉर्ज थी उसमें से. और वो कौन थी, वो थी उस लड़की की, वो जो जिसकी डेथ हो गई थी यानी जिनके साथ उन्होंने रेप किया था, वो उसकी बहन थी. गलती से ये मासूम बच्ची रह गई थी, और अब वो बदला लेना चाहती है एवरमोंट फैमिली से. और चार्ल्स डार्ने जो है वो एवरमोंट फैमिली से ही है. उसका चार्ल्स डार्ने का रियल नेम चार्ल्स एवरमोंट में है. लेकिन वहाँ पे जो है चार्ल्स डार्ने, क्योंकि ये पता चलता है कि चार्ल्स डार्ने रिश्ता मांग लेता है पहले ही. लूसी के बहुत सारे लवर होते हैं, यानी चार्ल्स डार्ने भी है, सिडनी कार्टन भी है, और एक और कैरेक्टर भी है. बट लूसी जो है उन्हें इनकार कर देती है. तो जार्विस लॉरी बताता है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी ये सब, और लूसी लाइक करती है थोड़ा चार्ल्स डार्ने को. तो इनकी शादी के लिए मिस डॉक्टर मैनेट मान जाते हैं. वो कहते हैं ठीक है. अब क्या होता है, अब इसकी शादी करीब ही होती है, तो इसे पता चलता है डॉक्टर मैनेट को, उनकी ये हनीमून पे गए होते हैं लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने. और डॉक्टर मैनेट को पता चलता है कि ये एवरमोंट फैमिली से है चार्ल्स डार्ने. तो वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि इसका क्या कसूर है, वो तो और लोग थे, ये उनमें से है. तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी होता है, यानी अपसेट भी होता है. तो सिडनी कार्टन भी इसे पसंद करता है. अब चार्ल्स डार्ने अब इसी तरह से वो जो मैडम डिफॉर्ज होती हैं जिनकी वाइन शॉप होती है, वो चाहती हैं कि अब जो है चार्ल्स डार्ने को ही यानी कि वो सज़ा दिलवाई जाए यानी कि. तो इस वजह से अब क्या होता है कि एट द एंड चार्ल्स डार्ने को जो है केस में सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट में. इन फ्रांस द क्रूअल मार्क्वेस एवरमोंट रन्स डाउन अ कॉमन चाइल्ड विद हिज कैरेज एंड डजंट केयर. वो चाहती है कि अब चार्ल्स डार्ने को ही मारा जाए. उसकी उस फैमिली से ये क्यों बचा हुआ है, एवरमोंट फैमिली से, हालांकि उस बच्चे का क्या कसूर है.
लेकिन फिर भी कोर्ट ने जो है चार्ल्स डार्ने को सज़ा सुना दी। अब क्या होता है कि ये जो सिडनी कार्टन है वो हमेशा से वो खुद से के साथ वादा करता है लूसी के साथ कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान दे दूँगा, और फिर वो पहले हमेशा ही प्रोटेक्ट करता आया चार्ल्स डार्ने को। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो कोर्ट ने उसे सज़ा सुना दी, तो अब वो जाता है जर्विस लॉरी के साथ। तो वो जाके उसकी क्या करता है वहाँ पे, क्योंकि अब चार्ल्स डार्ने की और लूसी की एक बेटी भी हो जाती है 1 साल बाद। तो वो अब जहाँ के वहाँ पे जेल में किसी तरह से वो पहुँच जाता है और अपनी यानी कि उसे बेहोश कर देता है चार्ल्स डार्ने को, और यानी उसके साथ कपड़े अदल बदल कर लेते हैं। और इस तरह से क्योंकि उनकी उसकी शक्ल सेम है, तो वो ख़ुद को एट द एंड लूसी की खातिर चार्ल्स डार्ने की बजाय वो अपनी जान दे देता है, और कोर्ट जो है उसे ही सज़ा दे देती है। तो इस तरह से उसकी जान बच गई। अब क्योंकि वो उसका प्लान सुन लेता है, किसका, सिडनी कार्टन उसका प्लान सुन लेता है मैडम डिफाज का, जो कि सुना रही होती है कि अब चार्ल्स डार्ने के बाद वो मारेगी लूसी को और उसकी बेटी को भी कत्ल कर देगी। तो इस वजह से वो जाके फिर उन्हें दोबारा से इंग्लैंड रवाना कर देता है, यानी लंदन भेज देता है कि तुम लोग जाओ दोबारा से वापस, ताकि तुम लोगों की जान बच सके। तो इस तरह से उसने यानी कि लूसी की खातिर अपनी जान दे दी थी चार्ल्स की बजाय। और जब डार्ने को सेंटेंस यानी डेथ सेंटेंस सुनाया गया, तो कार्टन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। लूसी और डार्ने की शादी हो गई, इनकी एक बेटी हुई थी, यानी सिडनी कार्टन रिकॉल टू लाइफ हुआ था। और इसमें एक और बात अहम कि उस प्रिजन के दौरान डॉक्टर मैनेट ने एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उसने उस फैमिली की स्टोरी बताई थी, और वो लेटर किसके हाथ लग गया था, मैडम डिफाज के हाथ लग गया था। मैडम डिफाज के हाथ जो ही वो लेटर लिखा था उस लेटर में, क्योंकि उसने सारा कुछ लिखाया था एवरमोंट फैमिली के बारे में। तो अब मैडम डिफाज को पता चल गया था कि ये चार्ल्स डार्ने जो है एवरमोंट फैमिली से ही है। सॉरी। तो इस वजह से मैडम डिफाज चार्ल्स डार्ने को सज़ा दिलवाना चाहती हैं, और डॉक्टर मैनेट इस वजह से परेशान होते हैं कि काश मैं उस टाइम वो लेटर ना लिखता, तो आज मेरे दामाद को इस तरह से सज़ा ना होती, और फिर सिडनी कार्टन जो है वो उसकी वजह से सेक्रीफाइस कर देता है। और ये थी स्टोरी। और कुछ क्रिटिक्स ने भी इसे सिडनी कार्टन को रियल हीरो माना है, कि जिसने उसकी खातिर अपनी लव की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, सेक्रीफाइस कर दिया उसने। और मेरी तरफ से भी आई थिंक सो सिडनी कार्टन इज़ द रियल हीरो ऑफ दिस नावल। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वजह से उस लेटर के ऊपर रिकॉल टू लाइफ भी लिखा होता है, और सिडनी कार्टन रिकॉल टू लाइफ हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।